तो आपने पुराने मेरे वीडियो में देखा कि सेट्स कहते किसको हैं और सबसेट्स किसको कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। मेनली हम लोग आज इस वीडियो में दो ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, और भी ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोग सेट्स के दो ऑपरेशन देखेंगे। एक ऑपरेशन का नाम है यूनियन और दूसरे ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन। दोनों का कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। सो पहला ऑपरेशन है हमारा सेट्स के ऊपर में यूनियन ऑफ सेट्स। तो दिमाग में प्रश्न आता है कि यूनियन ऑफ सेट्स कहते किसको है। तो यूनियन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। आपके पास दो सेट्स है ए एंड बी और उसका आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट। अगर उसके यूनियन को आप लेंगे तो वो एक खुद में तीसरा सेट हो जाएगा, जिसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम दे दिया सी। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट सी विच कंसिस्ट। अब सी किसको किसको रखेगा, सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आइदर ए और इन बी। सी रखेगा या तो ए के एलिमेंट को रखेगा या बी की या दोनों के एलिमेंट को रखेगा। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब हो गया द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। That is the definition of union of two sets, and mathematically we expressed it A union B is equal to collection of all x such that x belongs to A or x belongs to B। अर्थात A union B equal to वो सारे एलिमेंट जो या तो A के एलिमेंट हो या B के हो या दोनों के हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। इस तरह से दो से ज्यादा सेट्स के भी यूनियन हो सकते हैं। अब इस यूनियन ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें काम आते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज बी यूनियन ए। आप ए यूनियन बी लिखिए या बी यूनियन ए लिखिए, दोनों चीज सेम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ, ए बी के साथ कम्यूट करे या बी ए के साथ कम्यूट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए यूनियन बी में भी ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, बी यूनियन ए में भी बी एंड ए के एलिमेंट्स होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ब्रैकेट किसके साथ एसोसिएट है, पहली बार है ए और बी के साथ और राइट हैंड साइड में बी एंड सी के साथ है। आप पहली बार ए और बी के साथ ब्रैकेट एसोसिएट करो या बी एंड सी के साथ एसोसिएट करो, आपका जो रिजल्ट होगा ये दोनों साइड के रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये जो भी लॉ है वो यूनियन के हम लोग पढ़ रहे हैं। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट का काम पहले कर ले, जो भी आ गया रिजल्ट उसको सी के साथ मिला ले, वो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, या पहले बी और सी को आप निकाल ले, बी यूनियन सी को, वो जो भी रिजल्ट आया उसको ए के साथ यूनियन करे, वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो, और ये जो रिजल्ट आपको पहले प्राप्त हुआ था ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, दोनों रिजल्ट आपस में बराबर आएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तीसरा प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स को ही मिलाना है, तो ये ए के ही बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स को ही मिलाना है, और आप जानते हैं कि सेट ए में या किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। तो सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो केवल सेट ए के ही एलिमेंट्स होंगे। इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। चौथा प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। यदि यूनिवर्सल सेट में ए को मिला देंगे, चूंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, उसमें यदि ए को मिला देंगे तो यूनिवर्सल सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। सो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहलाता है। पांचवा प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाइव। फाइव का मतलब इम्पिटी सेट। ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। फाइव यहां पर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। और जैसा कि आप डिफिनेशन से जानते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसको कि ऑपरेट किया जाए दिए गए सेट के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो यदि आप फाइव को किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो उस सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए फाइव इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट
with respect to union operation. So A union phi is equal to A. This law is called law of identity law. Phi is identity element with respect to union operation. अब इस ऑपरेशन को यदि हमको वेन डायग्राम से समझना हो तो और भी यूजी है। ये है आपका यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्टेंगल में बना के दिखाया गया है, और ये छोटा वाला सेट ए और ये बड़ा सेट बी से रिप्रेजेंट किया गया है। ए यूनियन बी को हमको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी का मतलब या तो एक एलिमेंट, तो ए को आपको कलर किया गया है, या फिर बी के एलिमेंट, तो बी को भी कलर किया गया है। तो ए यूनियन बी में क्या हो गया, ए या तो ए या बी या दोनों के, इसलिए पूरे ए और बी को कलर किया गया है। तो वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को समझना और भी आसान हो जाता है, जिससे कि आप यहां पर आप फिगर में आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद जिस तरह से यूनियन ऑफ सेट्स है, उसी तरह से एक ऑपरेशन और है हमारा। दूसरे ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, टू या मोर देन टू सेट, दो या दो से ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट सी विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी होंगे एज वेल एज बी में भी होंगे, दोनों में होने जरूरी है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे यूनियन के प्रॉपर्टीज थे, सिमिलरली इंटरसेक्शन के भी प्रॉपर्टीज है। तो आप दोनों को कॉम्पैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपका दोनों टॉपिक आसानी से कवर होगा। जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाले या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी के साथ कम्यूट हो या बी ए के साथ कम्यूट हो। यहाँ कम्यूटेटिव ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में सेम होते हैं। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ, ए बी के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए या बी का ए के साथ निकाला जाए, दोनों बातें सेम होती है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूनियन का था, उसी तरह से यहाँ एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन का होगा। तो ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाले, मतलब रिजल्ट निकाल ले, ए और बी में जो भी कॉमन उसको लिख ले, फिर उसको सी के साथ उसका कॉमन एलिमेंट को लिखे, वो रिजल्ट जो आएगा, या पहले आप बी और सी का कॉमन एलिमेंट निकाल ले, उसको फिर ए के साथ देखें कॉमन एलिमेंट कौन है, ये दोनों रिजल्ट आपस में सेम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ है, और यहाँ पर ये है एसोसिएटिव लॉ, ये भी है, लेकिन ये यूनियन ऑपरेशन का है, और वहां पर जो है वो है आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन का। तीसरा है आइडेंपोटेंट लॉ। जैसे यहाँ पर आइडेंपोटेंट लॉ था, यहाँ पर ए यूनियन ए इक्वल टू ए, उसी प्रकार से ए और ए में यदि कॉमन एलिमेंट देखा जाएगा तो क्या होंगे, वो केवल सेट ए के बराबर होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, दिस वन इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं। उसी प्रकार से चौथा प्रॉपर्टी आप देखें, चौथा प्रॉपर्टी था लॉ ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सेट का। उसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट और ए में जो कॉमन एलिमेंट देखा जाएगा तो वो केवल ए ही के बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का लॉ है। पांचवा प्रॉपर्टी यहां पर था लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई यहां पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा इंटरसेक्शन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि ए और फाई का जब ऑपरेशन लगाया जाएगा तो ये फाई के बराबर होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा ए और फाई में। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इसके अलावा यहाँ पर एक नया प्रॉपर्टी जो कि इसमें नहीं हम लोग देखे थे, यहाँ इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा कि नाम बताता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको ध्यान से देखे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इंटरसेक्शन बटेगा, किसके ऊपर बटेगा, यूनियन के ऊपर में। कैसे बटेगा, ए इंटरसेक्शन बी पहले, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बटेगा सी के ऊपर में, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन। तो यहाँ यूनियन ऑपरेशन। तो यहाँ क्या हुआ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। आपका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ यूनियन ऑपरेशन और यहाँ इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, और उसी प्रकार से चेंजेज आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका है, इंटरसेक्शन का यूनियन के ऊपर में। तो ये एक नया प्रॉपर्टी है, हम लोग इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये सीखते हैं। उसके बाद आप इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की मदद से भी आप और आसानी से समझ सकते हैं
कि सेट ए छोटा सा सेट दिखाया गया, सेट बी छोटा सा दिखाया गया है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ए और बी दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट यहां पर दिखाए गए, इसी को दिखाना है। ए इंटरसेक्शन बी केवल ये पोर्शन सेटेड होगा, और ये यूनिवर्सल सेट है जो कि रेक्टेंगल के द्वारा दिखाया गया। तो आप वेन डायग्राम से भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि सेट्स के दो ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सेट्स के दो ऑपरेशन है। इसके अलावे माइनस का भी ऑपरेशन होता है, दो सेट को हम लोग, दो सेट का डिफरेंस निकालना भी सीखते हैं, और भी कुछ ऑपरेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आप इन दोनों ऑपरेशंस की मदद से आप अपने एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश करेंगे, और जो भी डाउट्स आएंगे आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।